हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत। जानिए किन कारणों में है निर्णायक, कहां पर है इनकी धाक, क्या रहा है इनका सियासी इतिहास। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी हार जीत का गणित तय करती है। मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदाय के इर्द गिर्द सिमट गई। इसके बावजूद सूबे की सियासी शतरंजी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी भी मुस्लिमों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। देश में मुस्लिमों की आबादी 16.5% है, तो यूपी में करीब 20% मुसलमान यानी 3.84 करोड़ हैं। देश की किसी राज्य में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी अनुपात के हिसाब से आसाम, बंगाल और केरल के बाद यूपी में चौथा नंबर है। आसाम में 34%, जम्मू कश्मीर में 68%, केरल में 26.6% और बंगाल में 27% और यूपी में 20% हैं। दोस्तों, यूपी में 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली हैं। 43 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। इन्हीं सीटों पर मुस्लिम विधायक बनते रहे हैं। दोस्तों, वहीं यूपी की सियासत में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी की तुलना में हमेशा से कम रहा है। सूबे में जब जब बीजेपी सत्ता में आई है तब तब मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। 2017 की तुलना में 2022 में मुस्लिम विधायकों की संख्या इस प्रकार है। 2017 में 24 मुस्लिम विधायक जीते थे, ये कुल विधायकों का 5.9% था। समाजवादी पार्टी के 17, कांग्रेस के 2 और बसपा से 5 विधायक जीते थे, जबकि 2022 में 34 मुस्लिम विधायक जीते हैं। ये यूपी विधानसभा में 8.4% है। सपा के 31, आरएलडी के 3 और सुभा सपा के 1 विधायक जीते थे। दोस्तों, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बन पाया था। वर्ष 2019 में यूपी से 6 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। इसमें बसपा और सपा के 3-3 सांसद रहे। बसपा से कुंवर दानिश ने, अमरोहा से तो अफजल अंसारी ने गाजीपुर और सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की थी। वहीं सपा से आजम खान ने रामपुर से, शफीकुर रहमान ने संभल से तो डॉक्टर ST हसन मुरादाबाद से जीते थे। हालांकि 2022 में आजम खान ने रामपुर सीट से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया था। दोस्तों, आज़ादी के बाद से सबसे कम मुस्लिम विधायक अगर 1991 में जीते थे तो सबसे ज़्यादा विधायक 2012 के चुनाव में जीते। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में 34 मुस्लिम विधायक चुने गए। इनमें 21 विधायक अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आए थे, 6 सेंट्रल यूपी से तो 7 पूर्वांचल से जीते थे। पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा है। एक सोच ये है कि सियासी पार्टियां अब मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से संकोच करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी जीत के आसार कम होते हैं। दोस्तों, पूर्वांचल कुछ हिस्सों में मुसलमान हैं तो पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की बड़ी तादाद है। पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है। सूबे के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज़्यादा है। इन्हीं 7 जिलों में 6 जगह पर मुस्लिम सांसद 2019 में चुने गए थे। 2022 के चुनाव में बीजेपी को इन्हीं जिलों में सपा से सियासी मात खानी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए सभी दल अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते समाजवादी पार्टी बनी और इसके बाद समाज ने बसपा को अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बढ़ता रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में एक मुश्त होकर सपा के साथ गया। मुसलमानों का सपा के साथ एकजुट होने का फ़ायदा अखिलेश यादव को मिला। समाजवादी पार्टी 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई। CSD की रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुस्लिम सपा के साथ थे। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया था। ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी मुसलमानों ने नकार दिया था। इस इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय ने किसी एक पार्टी को 1984 चुनाव के बाद वोट किया था। दोस्तों, मुस्लिम मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव में भी
इसी तरह से एकजुट रहा तो सूबे की 26 लोकसभा सीटों पर सियासी उलटफेर हो सकता है। ऐसे में मायावती निकाय चुनाव के जरिए दलित मुस्लिम के समीकरण पर फिर से लौटी हैं, तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से उन्हें लाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी पसमानदा कार्ड के जरिए मुस्लिमों के बीच अपनी जगह बनाना चाहती है, तो ओवैसी मुस्लिम लीडरशिप के बहाने सियासी ज़मीन तलाश कर रहे हैं। सपा मुस्लिम मतों को लेकर बेफिक्र है और अखिलेश यादव को यकीन है कि यह वोट फिलहाल उनसे दूर नहीं जाएगा। ऐसे में देखना है कि भविष्य की सियासत में मुस्लिम मतदाता किसके साथ खड़ा नजर आता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।